Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. जय हिंद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब हम उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये पहचानेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप का है या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कैसे हमको पता चलेगा। तो आप लोग को मालूम है कि स्पेशली कोई भी कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स हैं, ये पता चलता है फंक्शनल ग्रुप को देखकर। अगर OH प्रेजेंट रहता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि अल्कोहल है, और अगर CO प्रेजेंट रहता है तो कीटोन है, CHO प्रेजेंट रहता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि वो एल्डिहाइड है। उसी प्रकार एस्टर का कैसे पता चलेगा, तो हम लोग देखते हैं इधर फंक्शनल ग्रुप में। तो एस्टर का बाबू फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOR-। अब यहां देखिएगा इनका फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप तो RCOOR- है। यहां R को बोले अगर तो एक एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। एल्काइल मतलब आप लोग पहले से आप लोग को मालूम ही है एल्काइल के बारे में, ये R- भी एक एल्काइल ही है। ठीक है, R- क्यों लिखे, जब दोनों एल्काइल था तब R- लिखने की क्या जरूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एल्काइल इधर लेफ्ट साइड में है वही एल्काइल इधर राइट साइड में हो। आपने ठीक सुना, ये जरूरी नहीं है कि एस्टर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उस एस्टर कंपाउंड्स में लेफ्ट साइड में जो एल्काइल ग्रुप हो, जितने कार्बन का उतना ही कार्बन का राइट साइड में भी एल्काइल ग्रुप है, ये जरूरी नहीं है। इनका जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो R को आप क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1, C डबल बॉन्ड O और O और फिर इधर CnH2n+1। आप यहां समझने के लिए N- भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहां N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड में जितना नंबर ऑफ कार्बन हो उतना ही नंबर ऑफ कार्बन राइट साइड में भी प्रेजेंट हो, ये तो एस्टर में जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं नाम कैसे इसका लिखते हैं। तो आप एक बात पहले ध्यान दीजिए, जब भी जैसे OH प्रेजेंट होता था तब हम लोग बोलते थे कि OL ऐड कर देंगे, CHO प्रेजेंट होता था तब हम लोग बोलते थे कि Al ऐड कर देंगे, C डबल बॉन्ड O और C प्रेजेंट इस टाइप का रहता था तो हम लोग बोलते थे कि सेकेंडरी सफिक्स में ON प्रेजेंट कर देंगे। आप लोग को इन सब चीज की जानकारी हो गई है, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या आपको पता नहीं है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, तो हम डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियोस का लिंक दे देंगे। आप उनमें स्पेशली अल्कोहल का, कीटोन का, आप एल्डिहाइड का, सारा का आप अलग अलग देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहां भी जरूर एस्टर के लिए कोई वैसा सेकेंडरी सफिक्स होगा जिसको हम लोग ऐड करते होंगे। तो OAT नाम का एक सेकेंडरी सफिक्स है OATE, इसी OAT को ऐड करते हैं इसके लिए। लेकिन आप लोग अगर ईथर वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें ईथर का IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन हो जाता था। ऐसा इसलिए उसको पहले समझते हैं तब आप आगे समझेंगे। अगर हम लिखते CH3O और C2H5, यहां आप ध्यान से देखिए, जो कार्बन अगर ये दिख रहा है तो जो कार्बन का चैन है वो कार्बन का चैन यहां टूट चुका है। यहां CH3, अगर O नहीं होता, अगर O के जगह कोई भी कार्बन यहां प्रेजेंट हो जाते तब हम सोचते कि 1 2 3 4 5 कार्बन है।
जबकि यहां देखा जाए तो O जो है वो कार्बन के चेन को ब्रेक कर दिया है। तब इसी के चलते इस एल्काइल का नाम अलग लिखते हैं और इस एल्काइल का नाम अलग लिखते हैं। अगर आप लोग को इसमें नाम पता होगा, हाँ आपने ठीक कहा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। ये ईथर है, आप समझेंगे, ये ईस्टर नहीं है, हम ईथर बोल रहे हैं, ये ईथर है, ईस्टर नहीं है। ईस्टर अलग होता है और ईथर अलग होता है। ईथर के फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ O होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एल्काइल, एक राइट साइड में एल्काइल। लेकिन ईस्टर वाले में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना? अच्छा चलो क्लियर है। इसका नाम हमने क्या कहा? मेथॉक्सी एथेन लिख देंगे। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन, ETHANE। ये हम लोग, अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप इसको ईथर वाले वीडियो में देख सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो ईस्टर पढ़ा रहे थे, कहीं कंफ्यूज हो गए हैं क्या, जिसमें ईथर फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। हम इसलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं। अब देखिए, दोनों एल्काइल का नाम हमने अलग अलग रखा था कि नहीं रखा था? इसका देखिए तो एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग, इसका नाम एल्केन के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार इसमें भी एक बात पहले आप सोचिए, जब दोनों में अगर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होगा तो जिस प्रकार ईथर में एक छोटे एल्केन और एक बड़ा एल्केन होता था, उसी प्रकार इसमें भी एक छोटा एल्केन और एक बड़ा एल्केन प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज आप इस बात को ध्यान दीजिए, अगर इधर का, इस वाले को हम इरेज कर रहे हैं, इस वाले एरिया को इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो देखिए, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चले आपके सामने, एकदम क्लियर, आप ध्यान से थोड़ा पेशेंस रख के देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड O और फिर इधर हम CH3 लिखते हैं तो आप देखिए, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो उसको ऑक्सीजन अलग सेपरेट कर दिया और A वाला जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का CO भी ऐड हो गया है। आप ध्यान देंगे, इसको अलग अलग देखेंगे तो चैन ब्रेक करने का काम कार्बन नहीं बल्कि ऑक्सीजन का था, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बोल सकते हैं कि संधि है या जो ज्वाइंट था उसको हटा दिया, जो कॉम्बिनेशन था उस कॉम्बिनेशन को रिलीज कर दिया, हटा दिया, तोड़ दिया। तो यहां देखिए, ये इतना इधर का जो 3 कार्बन है वो इस वाले फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, लेकिन ये वाला जो एल्काइल है बेचारा वो इस वाले ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप जिसमें CO प्रेजेंट है उनसे अलग हो गया है। ये ऑक्सीजन जी अलग कर दिए हैं इनको। तब इनका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? जो एक एल्काइल अलग हो गया, उस एल्काइल का नाम आप चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाएंगे अपने क्लास में, वैसे वैसे स्टार्टिंग में याद कीजिए जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे तब उस समय आपको पढ़ने के लिए दिया जाता था सिर्फ एक एक फंक्शनल ग्रुप का। OH है तो सिर्फ OH ही रहता था, CHO है तो सिर्फ CHO ही रहता था, अगर COOH है तो COOH ही रहता था, इसके अलावा बाकी और कोई प्रेजेंट नहीं होता था। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो एक ही कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, अल्कोहल भी मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा, कीटोन भी मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में मिल जाएंगे। तब लगे अरे बाप, वो कैसे बनाएंगे? बनाएंगे ना, हमें ना सिखाएंगे ना आपको इजिली बनाने के लिए, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान दे के देखते चलिए, सारे वीडियोस को देखते चलिए, समझ में आता चला जाएगा। उम्मीद तो इतना जरूर करते हैं कि समझ में आप लोग को जरूर आ जाता होगा। अगर आ जाता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं आता होगा वो भी बताइएगा, सर ये कमी है, ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं, आप इसको ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि तभी ना धीरे धीरे सुधार हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे मिलते हैं। देखिए इनको, इनसे कैसे मिल रहे हैं। ये जो अलग वो
किया था एल्काइल ग्रुप को, उसका नाम हम लोग अलग लिख देंगे। अगर इसकी नाम लिखने की बात हो तो यहां पहले हम लोग मिथाइल METHYL, इसका नाम एल्काइल के अकॉर्डिंग अलग लिख देंगे मिथाइल। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 कार्बन जो कि इधर वाले एल्काइल में है, इधर वाले आर में है। हम देखो लेफ्ट साइड राइट साइड से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड देख लीजिएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में जरूरी नहीं है। ये जो ओ आप उस साइड देख रहे हैं, हम इसको इस साइड भी लिख सकते हैं। इसलिए जिसको ऑक्सीजन अलग सेपरेट कर दिया है इस वाले से, उसका नाम हम पहले लिख देंगे। तो ये मिथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि ये कार्बन का था। फिर ये 3 कार्बन के लिए बर्डूट यानी प्रोप हो जाएगा। अच्छा, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन होगा। और हम क्या बोले कि जब भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप आए तब उसके लिए O8 वर्ड का यूज करते हैं। O8 कहां लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। कहां लिख देंगे? सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिख देंगे। देखो एक बात बताए, फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स का एडिशन भी ना, जैसे जैसे आगे क्लास में बढ़िएगा, जैसे आप जब बचपन में बहुत छोटे थे तो ट्रक व्रक देखते होंगे तो उसमें धुआं निकालने वाला साइड में होता था, बाइक में आगे होता है। लेकिन जब बड़े हो गए अब देखते हैं कभी कभी गैस जो सिलेंडर होता है, आपके घर में LPG खाना बनता है, या मान के चलिए कि जो भी फ्लेमेबल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने की ट्रक होती है, उसमें धुआं निकालने वाला जो साइलेंसर जिसको बोलते हैं, उस साइलेंसर आगे होता है। ट्रक में वो कहां होता है? आगे होता है। तो ये बात अगर आपको अब कोई बोले कि साइलेंसर हमेशा पीछा होता है, तो मार के उसको कुछ नहीं दीजिएगा आप। क्यों कुछ दीजिएगा? क्योंकि आप तो देख लिए हैं कि किसी किसी में आगे भी होता है और किसी किसी में पीछे भी होता है। ठीक है, तो यानी ये कह पाना संभव नहीं है कि साइलेंसर पीछे ही होता है। किसी किसी में देखो ना, वो गैस ढोने वाला ट्रक में आगे हो जाता है, ना हो जाता है, एकदम आगे हो जाता है। अच्छा, तो उसी प्रकार ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो मिथाइल प्रोपेन हो गया और OATE। और अच्छा, अब कहिएगा सर नंबरिंग की मामला आएगी तो क्या करेंगे? तो टेंशन नहीं लेने का, पहले नॉर्मल वाला आपने सीख लिया ना। अगर इसको अलग सेपरेट कर देगा तो पहले नाम लिख देंगे, फिर जितना कार्बन है उसको वर्ड रूट के अकॉर्डिंग सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN और OAT ऐड कर देना है। अगर नंबरिंग की कोई बात करें तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की ओर से ही करते हैं। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं, यानी इसको 1, ये 2 और ये इधर 3 हो जाएगा। ये 1 2 और ये इधर 3, क्योंकि काउंटिंग इधर से शुरू हो गया। अब ये बात आपको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बाकी सब में हम टाइप बना के सिखा दिए थे, इसमें भी हम आप लोग को टाइप्स बना के सिखा देते हैं। अगर आप उतारना चाहते हैं इसको कॉपी में तो जल्दी से उतार लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके नेमिंग को। टाइप 1 है आपका। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं इसको देखिए। तो हम कुछ से में पहले आपको बताए कि जिसको अलग सेपरेट कर देगा उसको पहले तो सेपरेट कर दिया ऑक्सीजन, इसको यहां इस वाले में देखिएगा तो इसको अलग सेपरेट कर दिया, इस वाले में देखिएगा तो इसको अलग सेपरेट कर दिया। देखो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ अलग अलग हमको सीखना भी पड़ेगा, तो टेंशन नहीं लेने का क्या हार्ड है, एकदम इजी है। आप बस थोड़ा देर के लिए मेरी बात को मानिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका नाम 1 2 3 कार्बन तो प्रोपाइल हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN हो जाएगा। 1 नंबर पे O8 है तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जल्दी से इसका फटाक से आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? तब सर इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ETHYL। इथाइल क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेपरेट यहाँ 2 कार्बन तो इथाइल 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए सर हम लोग हेक्स यूज करते हैं। उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सर AN यूज कर देंगे सर। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 पे OAT है तो O8 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस वाले का अगर कोई नेमिंग करने आपको बोले तो सेपरेट अलग कौन है? इथाइल है, ETHYL इथाइल। 1 2 3 4 5 6 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN हो जाता है। उसके बाद OATE हो जाएगा। एकदम इजी था, आपने इसको नेमिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
ये रहा हमारा टाइप 2। अब इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे कि सब कहीं डबल बॉन्ड ले, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल, अब कुछ किए नहीं है हम, उसी में सिर्फ डबल ट्रिपल चेंज कर दिए हैं। मेरा महंगा वाला बोर्ड है, चेंज कर दिए। अच्छा, इसमें देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अरे इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप तो सीधा वाला बताए थे। तो जो चीज बता दिए वो यहाँ भी आपको अप्लाई कर देना है। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का ये मेन थ्योरी है, मेन इसका थेसिस है। क्या मेन इसका थेसिस है कि जो ऑक्सीजन सेपरेट कर दिया उसका नाम हम पहले अलग लिखेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं आपको करना है। चाहे बल्कि उसके साथ वाले में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच जो अटैच करना है अटैच कर ले, लेकिन जो ऑक्सीजन सेपरेट कर दिया है उसको पहले लिखना है आपको। तो इसको पहले आप लिखेंगे, चाहे उधर कुछ भी कर दे, उससे क्या मतलब है 1 2 3, तो यहां हो जाएगा प्रोप वाइल, प्रोपाइल। अब उसके बाद वर्ड रूट चाहिए। देखो एक बात बताते हैं, जो भी हम लोग IUPAC का रूल अप्लाई करते हैं वो रूल अप्लाई करेंगे इस बार इस साइड वाले में। इस साइड मतलब लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, जो कार्बन के साथ अटैच हो, एस्टर में जो कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके साथ अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये जितना हम आपको पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तो 1 2 3 4, सर 4 को तो ब्यूट बोलते हैं। बिल्कुल ब्यूट बोलते हैं। अगर कोई लड़की 4 टाइप का क्रीम लगा ले तो ब्यूटीफुल दिखने लगेगी। अच्छा वो ऐसा, 1 2 3 का 4 कार्बन को ब्यूट बोल देंगे। अब देखो नंबरिंग की यहाँ जरूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई भाई? क्योंकि डबल बॉन्ड भी है इसमें। तो नंबरिंग किधर से होगा? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर ही हम लोग नंबरिंग उधर से ही शुरू करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे EN और 1 नंबर पे OATE। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। आप ध्यान से तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इधर भी पहले उसको लिखना पड़ेगा, तो ETHYL इथाइल हो जाएगा। इसमें भी नंबरिंग की जरूरत है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आप तो सिखाए थे डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही करेंगे, लेकिन इधर से तो ट्रिपल नजदीक पड़ रहा है। तो आप कैसा है, लोल आदमी है। अब कहेगा है लोल बोल दिया हमको, लोल है, हम नहीं लोल है, आप है। अच्छा चलो ठीक है, हम ही हैं। फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा नंबरिंग ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तब देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब लिखने के लिए पहले डबल को ही लिखते हैं। तो 5 नंबर पे EN हो जाएगा, 3 नंबर पे YN हो जाएगा, E तो लिखना नहीं है, और 1 नंबर पे OATE। हम भी कभी कभी ना, मेरा भी देखो, अब वर्ड रूट भी तो लिखना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए X लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 5 नंबर पे EN हो जाएगा, 3 नंबर पे YN हो जाएगा, और 1 नंबर पे O8 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम देखिए, तो उधर से ही तो वो हो जाएगा इथाइल ETHYL। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 आप पहले ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हेप्ट हो जाएगा। 5 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 5 EN 1 OATE। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 लिखना जरूरी है, आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, 1 को आप पे डिपेंड करता है। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर उतारना चाहते हैं तो आप इसको भी उतार लीजिए, जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या माइंड में नोट कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। हमारा टाइप 3। अब इस टाइप 3 में देखिए, अरे बाप रे इसमें क्या हो गया, ये तो डबल बॉन्ड भी ब्रांच भी सर ये नहीं बनेगा सर, इसमें भी, अरे बाप रे इसमें तो 2 ब्रांचेज आ गए हैं, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, ये तो और भारी दिख रहा है। अच्छा इसमें एक ब्रांच भी डबल बॉन्ड भी, बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कैसे काम चलेगा। चलो इसको भी जल्दी से नाम लिखते हैं, हम लोग सीख लेते हैं।
देखिए जो चीज पहले बताया इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो आपको इसका नाम तो लिखना पड़ेगा प्रोपाइल, प्रोपाइल। इसमें भी इसका नाम तो लिखना पड़ेगा इथाइल, इसमें भी इसका नाम तो लिखना पड़ेगा इथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इधर की कहानी, नंबरिंग यहां से 1, इधर लिख दो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी यहीं से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर हो गया आपका? 6 7 जो भी है वो। अच्छा ऐसा नंबरिंग तो हमको सर बचपन में आता था। अच्छा ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये चच्चा जी ब्रांच है हमारे, ये भी चच्चा ब्रांच ही है। अब उनको तो हम लोग जब नेमिंग करते हैं, आपको उसमें पढ़ा दिया गया है कि पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं, यानी इसको 2 नंबर पे मिथाइल, METHYL मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट चाहिए तो 4 के लिए तो ब्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद 2 नंबर पे EN भी है, 1 नंबर पे OATE, एकदम रहा ना इजी। इथाइल है, इसमें भी 2 नंबर पे इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा तो ETHYL पहले, और 5 नंबर पे METHYL उसके बाद मिथाइल। 6 के लिए हम लोग हेक्स वर्ड को यूज करते हैं, उसके बाद 5 नंबर पे EN, फिर उसके बाद 3 नंबर पे YN और 1 नंबर पे O8 हो जाएगा। इसमें भी देखिए तो 4 नंबर पे एक मिथाइल है तो METHYL मिथाइल लिख देते हैं। उसके बाद 7 कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा क्योंकि और ब्रांचेज है नहीं। फिर उसके बाद 5 नंबर पे EN है और 1 नंबर पे OATE। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया होगा तो फिर से वीडियो को रिपीट देख लीजिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। अगर आपको ये सारा जानकारी पहले से होगा कि कितने कार्बन है तो कौन से वर्ड रूट यूज करते हैं, कौन से ब्रांच यूज करते हैं, कब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कैसे काउंट करते हैं, अगर इन सारे चीज का नॉलेज आपके पास पहले से होगा तो हम इसकी गारंटी लेते हैं कि ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन करे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं मन करे तो नहीं भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।